और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। प्रशांत महासागर में आया है तेज भूकंप। प्रशांत महासागर के वानुआतू आइलैंड में भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। फिलहाल बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं है। सुनामी की चेतावनी भी जारी नहीं की गई है। तो प्रशांत महासागर क्षेत्र के वानुआतू आइलैंड में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर कितनी गहराई पर था और इससे जान माल का कितना नुकसान हुआ, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। तो रिक्टर स्केल पर 5.8 ये तीव्रता रही है, आपको बता दें। और भूकंप की ये घटना, हालांकि कहा यह जा रहा है कि अभी कोई भी जो नुकसान है उसका आकलन नहीं हुआ है, वो अभी सामने नहीं आई है बात। लेकिन फिलहाल ये जानकारी आ रही है जहां पर भूकंप से प्रशांत महासागर का वानुआतू कांपा है और रिक्टर स्केल पर 5.8 इसकी तीव्रता मापी गई है। पिछले कुछ दिनों में अगर आपने देखा हो तो भूकंप के कई मामले सामने आए हैं। खास करके जो भूकंप वेनेजुएला में आया उसने कई लोगों की जान ली और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। और वहीं अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर प्रशांत महासागर में तेज भूकंप आया है और वानुआतू, प्रशांत महासागर का वानुआतू है जो भूकंप से कांपा है। रिक्टर स्केल पर 5.8 तीव्रता रही है। हालांकि ये बात जरूर कही जा रही है कि कोई नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, उसका आकलन नहीं हुआ है। लेकिन 5.8 तीव्रता मतलब आप ये समझिए कि कोई छोटा मोटा ये भूकंप नहीं था। और सूर्य प्रकाश कपूर जी मेरे साथ भूवैज्ञानिक जुड़ गए हैं। सर, ये जो प्रशांत महासागर का वानुआतू जिस जगह पर ये भूकंप आया है, इसका भौगोलिक जो नक्शा है वो किस तरीके का है और ये जो 5.8 तीव्रता है ये कितना नुकसानदेह यहाँ पर रहा होगा इस क्षेत्र के लिए? देखिए, वानुआतू जो है वहां पर पहले भी भूकंप आते हैं। अभी तो 5.8 का आया, दिसंबर में 7.1 का आया था। तो ये 5.8 जो है इससे सुनामी तो नहीं पैदा होगी क्योंकि 6 डिग्री से ऊपर ही सुनामी के चांसेस होते हैं। ये वानुआतू जो है ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास आइलैंड है और प्रशांत महासागर में जो रिंग ऑफ फायर है ये उसी का एक हिस्सा है। और रिंग ऑफ फायर के अंदर प्लेट बाउंड्रीज हैं, सबडक्शन जोन्स हैं। वहां पर भूकंपों का आना जो है बहुत फ्रीक्वेंट और बहुत स्वाभाविक है जी। अच्छा सर, पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि कई देशों में, चाहे वो वेनेजुएला की हम बात कर लें या फिर हम मैक्सिको की बात कर लें, भारत के भी कुछ हिस्सों में इनफैक्ट देखा गया था भूकंप के झटके बहुत ज्यादा महसूस किए जा रहे हैं। क्या ये किसी परिवर्तन की आहट है? देखिए, अर्थ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिस धरती पे हम रहते हैं हम तो इसका जो फिजिकल फॉर्म है उसको देख रहे हैं, मगर अर्थ अपने आप में एक जीवित प्राणी है। हम 800 करोड़ आदमी, 200 देश जो हैं उस धरती की पीठ के ऊपर बैठे हैं। तो धरती का अपना एक मापदंड है। धरती जब देखती है कि इमोरलिटी ज्यादा बढ़ गई है धरती के ऊपर, तो धरती उसका कॉग्निजेंस लेके अब अगर भूमि सूक्त है अथर्ववेद में उसमें पढ़े तो उसमें लिखा है धरती ने कि मैं, जैसे घोड़ा अपनी पीठ से मिट्टी को झाड़ता है, ठीक इसी तरीके से मैं अनवांटेड एलिमेंट्स को अपने पीठ के ऊपर जो बैठे हैं उनको घोड़े की धूल की तरह झाड़ देती हूँ, यानी कि भूकंप आ जाता है। तो ये धरती के ऊपर जो अनैतिकता बढ़ रही है उससे धरती माता जो है अप्रसन्न है जी। अच्छा, तो सर क्या कुल मिलाकर ये माना जाए, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में ही हम कर रहे हैं, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है, जो जलवायु के साथ जो पूरा हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया पर ही हम कर रहे हैं, मतलब ये माना जाए कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं में इजाफा और ज्यादा होने वाला है? देखिए, हम तो इंडिया की बात कह सकते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गौ हत्या बंद करें और बीफ एक्सपोर्ट बंद करें, कम से कम अपने वादों को पूरा करें। इन्होंने 2014 में कहा था कि मैं पिंक रेवोल्यूशन बंद करूंगा, मगर इन्होंने बीफ एक्सपोर्ट नंबर 1 कर दिया। तो गाय माता नरेंद्र मोदी सरकार से खुश नहीं है। नरेंद्र मोदी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।
जी। अच्छा सर, समुद्र में जो ये तूफान आते हैं ये कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं और इसका आने वाले समय में क्या माना जाए कि असर किस तरीके से जो आसपास की जगह होगी वहां पर देखा जाता है? जो पैसिफिक ओशन है, अभी आपने देखा एल नीनो नाम का एक प्रोसेस है, उसके तहत हिंदुस्तान में जो मानसून है उसके ऊपर असर हुआ है। जून के महीने में मानसून नहीं आई, तो जो एल नीनो है ये वही जगह है जहां वानातू है, उसके पास पपुआ न्यू गिनिया से गर्म पानी उठ के 3,000 किलोमीटर राइट हैंड साइड पे साउथ अमेरिकन कंट्री को शिफ्ट करता है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे वो जो पानी का वॉल्यूम है उसको इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल कहते हैं, उसका साइज बहुत बढ़ चुका है। पिछले साल जो बरसात के मौसम में क्लाउड बर्स्ट होकर हिमालय में 2,000 आदमी मरा था, ये उसी ग्लोबल वार्मिंग और इंडो पैसिफिक वार्म वाटर पूल का जो साइज बढ़ के श्रीलंका तक आ गया था उसका असर था। जी। अच्छा सर, मेरा एक सवाल आखिरी ये भी है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि ये जो भूकंप आता है रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 रही, लेकिन इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि सुनामी जैसी तस्वीरें भी सामने आने लगती हैं। इन दोनों का क्या संबंध है सर इस तरीके से? सुनामी कुछ नहीं है, धरती के ऊपर जो पानी होता है, मान लो कि आप एक बाल्टी में पानी है, उस बाल्टी की बॉटम के नीचे से हथौड़ा लेके चोट मारोगे तो पानी में कंपन आएगी, उसको सुनामी कह देते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, मतलब कुल मिलाकर ये माना जाए कि अगर अच्छा रिक्टर स्केल पर ये 5.8 सर यहाँ पर है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं, लेकिन अगर यही 5.8 कहीं किसी देश के अंदर किसी राज्य में हो, किसी जिले में हो, तो फिर कई बार देखा जाता है कि नुकसान बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, अगर धरती में एपी सेंटर हाइपो सेंटर जो है ज्यादा गहरा ना हो तो फिर नुकसान ज्यादा होता है। अगर हाइपो सेंटर ज्यादा गहरा हो तो फिर धरती का ज्यादा मास जो है उस झटके को सह लेता है तो नुकसान कम होता है। तो डिपेंड करता है कि भूकंप का जो केंद्र है वो सरफेस से ग्राउंड से कितना ज्यादा कम गहरा होगा तो ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा गहरा होगा तो कम नुकसान होगा। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।